ज़िंदगी कभी उफ तो कभी आह होती है, ज़िंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है। मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो मेरे यारों, क्योंकि मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। सभी करबद्ध हो जाएं, गुरु वंदना में भाव पुष्प समर्पित करते हैं, फिर आज के दिव्य सत्संग प्रवचन गाना लेते हैं। सभी साथ में गुनगुनाएंगे गुरु वंदना। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। देह रहे पर देह से रहते देहातीत, देह रहे पर देह से रहते देहाती, उन ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणी, श्री सद्गुरु के चरण में वंदन हो अगणी, वंदन हो अगणी। एक स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता का विषय था मैं क्या बनना चाहता हूँ। अनेक बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। एक एक बच्चा स्टेज पर आता गया और अपनी बात बताता गया। पहला बच्चा आया और उसने कहा कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर दूसरा बच्चा आया और उसने कहा कि मैं बड़ा होकर के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तीसरा बच्चा आया, उसने कहा कि मैं बड़ा होकर के सीए बनना चाहता हूँ। चौथा बच्चा आया, उसने कहा कि मैं बड़ा होकर के नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाहता हूँ। फिर अगला बच्चा आया और उसने कहा कि मैं बड़ा होकर के महात्मा गांधी जैसा बनना चाहता हूँ। फिर एक बच्चा आया और उसने कहा कि मैं बड़ा होकर के भगवान महावीर जैसा बनना चाहता हूँ। इस तरह बच्चे आते गए और अपनी बात रखते गए। अंत में एक बच्चा आया और उसने कहा कि माफ़ करें, मैं तो अपने जीवन में मोबाइल बनना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। सबको आश्चर्य हुआ, अरे ऐसी बात तो आज तक ना सुनी ना कभी देखी कि कोई बच्चा कह रहा कि मैं बड़ा होकर मोबाइल बनना चाहता हूँ। सबने पूछा कि तुम मोबाइल क्यों बनना चाहते हो? तो उस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब भी मेरी मम्मी फ्री होती है तो मोबाइल का उपयोग किया करती है। वो मेरा ध्यान रखने से ज़्यादा अपने मोबाइल का ध्यान रखती है, और जब भी मम्मी को कोई टेंशन होता है तो वो मेरे साथ खेलने की बजाय मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देती है। और पापा जी जब ऑफिस से वापस आते हैं और शाम को मेरे पास बैठने की बजाय मोबाइल के पास बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल के पास बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह मम्मी और पापा मेरा ध्यान तो कम रखते हैं और मोबाइल का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। मेरे पास कम बैठते हैं और मोबाइल के पास ज़्यादा बैठते हैं। मुझे प्यार कम करते हैं और मोबाइल को प्यार ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे उनका बच्चा बनने से तो अच्छा है कि मैं मोबाइल ही बन जाऊं। क्या कहा? मैं सबसे अच्छा होगा कि मैं मोबाइल बन जाऊं, क्योंकि अगर मैं मोबाइल बन गया तो मेरे और मम्मी और पापा मेरा ज़्यादा ध्यान रखेंगे और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले कहा जाता था, आज थोड़ा जो विषय है थोड़ा हट कर के है, पता नहीं आपको कितना अच्छा लगेगा कितना अच्छा नहीं लगेगा। पहले जीवन की 3 आवश्यकताएं हुआ करती थी। नंबर 1 रोटी, नंबर 2 कपड़ा, नंबर 3
मकान। लेकिन अगर आज के जीवन को देखें तो ये 3 आवश्यकताओं से भी बढ़कर एक और आवश्यकता बन चुकी है, और वो हमारा अपना है मोबाइल। इंसान को अगर रोटी ना मिले तो चल जाता है, लेकिन मोबाइल ना मिले तो नहीं चलता है। हमारे जीवन की इतनी आवश्यकता बनता जा रहा है कि वो दिन में भी साथ रहता है और रात में भी साथ रहता है। आजकल हम गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं तो घर में टावर कम मिलते हैं, घर के ऊपर टावर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आज के घर में, आज के लोगों के घर में डेटा है या नहीं, लेकिन मोबाइल में डेटा तो जरूर मिल जाता है। इसलिए ये हमारे जीवन की आवश्यकता इतनी बन चुका है, इतना हमारे साथ घुल मिल गया है, इतना घुल मिल गया है कि हम जितना सांस को जरूरी मानते हैं उतना ही मोबाइल को भी जरूरी मानने लग गए हैं। मोबाइल के बिना अगर आज जीवन की कल्पना की जाए तो संभव नहीं है। अगर एक दिन के लिए भी नेट बंद हो जाए या मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाए तो क्या होगा? सैकड़ों युवा तो अपनी जान ही दे देंगे कि मोबाइल नहीं तो जिंदगी क्या। ऐसी स्थिति बनती जा रही है। इसलिए आज की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो नंबर 1 है मच्छर और नंबर 2 है मोबाइल। नंबर 1 मच्छर और नंबर 2 मोबाइल। मच्छर रात में जीने नहीं देता और मोबाइल दिन में जीने नहीं देता है। इसलिए आज हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में मोबाइल को कितना महत्व देना चाहिए, अपने बच्चों के जीवन में मोबाइल को कितना महत्व देना चाहिए। ये हमारे जीवन में तरक्की का काम तो करता ही है, लेकिन तरक्की के साथ साथ कहीं ये तकरार और जीवन की विकृति का काम तो नहीं कर रहा है। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे मोबाइल को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मोबाइल को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, संदेश भेजना होता तो क्या करते थे लोग, पंछी उड़ कर के जाया करते थे और मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेकर के पहुंचाया करते थे। और या फिर राजा महाराजाओं के ज़माने में दूत हुआ करते थे, दूत संदेश लाते थे और ले जाया करते थे। और फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद डाकघर का जमाना आया और डाकघर से संदेश आने और जाने लगे। फिर मोबाइल का आविष्कार हुआ और मोबाइल में भी सबसे पहले टेलीग्राम का आविष्कार हुआ। पहले मोबाइल पर बातें नहीं होती थी, टेलीग्राम से संदेश आते थे और जाया करते थे। फिर उसके बाद फोन आया और फिर उसके बाद मोबाइल आया। अब मोबाइल से इतने सारे काम हो जाते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप बंद होती चली जा रही है। इसलिए कहते हैं कि मोबाइल को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मोबाइल ने क्या किया, सबसे पहले मोबाइल ने चिट्ठियों को खाया। किसको खाया? अब चिट्ठियाँ कोई न तो भेजता है न आती है, उसने सबसे पहले चिट्ठियों को खा लिया। फिर उसके बाद मोबाइल ने घड़ी को खा लिया। अब आजकल लोग घर में मोबाइल घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते हैं और हाथों पर भी घड़ी ज़्यादा रखना लोग पसंद नहीं करते हैं। फिर उस मोबाइल ने कैलकुलेटर को खाया। अब लोग कैलकुलेटर नहीं रखते हैं, मोबाइल पर ही सारी गणनाएं कर लिया करते हैं। फिर मोबाइल ने कैलेंडर को खा लिया। फिर मोबाइल ने रेडियो को खा लिया। फिर मोबाइल ने समाचार पत्रों को खा लिया। आजकल लोग मोबाइल पर ही सारे समाचार पत्र देख लिया करते हैं। फिर मोबाइल ने कैमरे को भी खा लिया। अब कैमरे की भी जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक शादी में एक फोटोग्राफर रखा गया और वो फोटो खींचने के लिए आया तो उसने देखा कि सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, सब लोग अपने मोबाइल से ही फोटो खींच रहे हैं। तो उसने सबसे विनती की कि फिर मुझे क्यों बुलाया है, फिर मुझे क्यों बुलाया है। तो मोबाइल ने कैमरे को भी खा लिया। फिर मोबाइल ने टीवी को भी खा लिया, डायरी को भी खा लिया, पुस्तकों को भी खा लिया। अब पढ़ने की जरूरत भी लोग अब समझते नहीं है, मोबाइल पर ही सब कुछ पढ़ लिया करते हैं। और धीरे धीरे मोबाइल ने खिलौनों को भी खा लिया। अब बच्चों को सबसे पहले क्या पकड़ाया जाता है, क्या पकड़ाया जाता है? आजकल की माताएं बच्चों से बड़ा परेशान रहने लग गई है। अनेक मम्मी जी पापा जी हमारे पास आते हैं कि बच्चों से बड़े परेशान हैं, बच्चे ऐसे निकले हैं कि अब
कहना नहीं मानते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, अब मम्मी जी नंबर 1, या तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो चैन की सांस लेती है। बच्चा स्कूल गया ऐसा लगता है कि शांति हुई, और या फिर अगर स्कूल नहीं है तो क्या करते हैं, मोबाइल उसको पकड़ा देते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद सीधा उसको मोबाइल पकड़ा लिया जाता है और उसी में व्यस्त होना शुरू हो जाता है। और फिर मोबाइल ने खेलों को भी खाना शुरू कर दिया। आजकल लोग ग्राउंड में खेल कम खेलते हैं और मोबाइल पर खेल ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन याद रखना, अपने बच्चों से ये जाकर के ज़रूर कहना कि ज़िंदगी का निर्माण मोबाइल पर गेम खेलने से नहीं होगा। ज़िंदगी का निर्माण जब भी होगा तो ग्राउंड में खेल खेलने से ही होगा। इसलिए मोबाइल पर खेल खेलने की बजाय ग्राउंड में खेल खेलना शुरू कर लीजिए। अब हमें मोबाइल के साथ साथ किन किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, अपने मोबाइल में कभी भी स्क्रीन लॉक नहीं लगाना चाहिए। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्क्रीन लॉक लगा देते हैं। हमें लगता है यार कोई मोबाइल चुरा के ले गया तो फिर क्या होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और कोई दुर्घटना हो गई और स्क्रीन लॉक लगा हुआ होगा, तो कोई पास वाला व्यक्ति अगर फ़ोन भी लगाना चाहेगा हमारे मोबाइल से तो क्या लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। इसलिए मोबाइल में स्क्रीन लॉक कभी ना लगाएं। अंदर के लॉक जितना चाहे उतना लगा लीजिए, लेकिन बाहर का लॉक मत लगाइए। जैसे कोई चुरा के भी ले गया तो कम से कम उसके तो काम आएगा, कम से कम उसके तो काम आएगा, उसको दान देने का पुण्य लाभ तो मिल ही जाएगा। इसलिए ऊपर का लॉक न लगाएं। और दूसरा निवेदन है कि जब भी लो बैटरी हो या नेटवर्क कम हो तो उस समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाया करता है। और नंबर 3, जब भी बात करो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर का यूज किया करें। अगर हम ज़्यादा चिपका कर रखेंगे तो हमारे कान के पर्दे धीरे धीरे कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके स्पीकर का यूज किया करें। और नंबर 5, आजकल के युवा लोग क्या करते हैं, जहाँ भी देखो कानों में कुछ लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ईयरफोन लगा रहता है। हर समय ईयरफोन लगा के रखते हैं। प्लीज़ जहाँ तक हो सके ईयरफोन ना लगाएं, उससे बचकर रहें, क्योंकि इससे कान को नुकसान पहुँचता है। और नंबर 6, अगर बिजली कड़क रही हो या ऊपर से हाई वोल्टेज का तार जा रहा हो तो खुले में कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस समय कवर में हो तो ही बात हमें करनी चाहिए। और नंबर 6, अगर आप घर में बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो तो मोबाइल को ज़्यादा चिपका करके ना रखें, अपने जेब में ज़्यादा चिपका करके ना रखें। मोबाइल को थोड़ा सा 1 फुट 1.5 फुट उसको दूर रखने की कोशिश करें, ताकि उससे जो किरणें निकलती हैं, जो रेडिएशन निकलते हैं, वो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और अंतिम बात कहना चाहूँगा कि मोबाइल में ज़्यादा निजी जानकारी शेयर न करें। अपनी निजी जानकारियाँ ज़्यादा शेयर न करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। वैसे मोबाइल के हजारों लाभ है, हजारों काम हमारे चुटकियों में हो जाते हैं। अगर किसी से संपर्क साधना हो तो हम संपर्क साध सकते हैं, और अगर रास्ता देखना हो तो मैप से हम रास्ता भी देख सकते हैं। और आजकल मोबाइल सबसे बड़ा ज्ञानी गुरु बन चुका है। सारे ज्ञान हमें मोबाइल से ही मिल जाया करते हैं। फट से गूगल में जाओ और जो भी सूचना लेनी हो उसको सूचना प्राप्त कर सकते हो। इससे हमारा बहुत बड़ा समय भी बच जाता है। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो घर में सीसीटीवी कैमरे लगा लिए, ऑफिस में लगा लिए, और मोबाइल पर आप पूरी जानकारी रख सकते हैं। और मनोरंजन करना हो तो भी कर सकते हैं। इस तरह मोबाइल के अनेक सारे फायदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी है, जिससे हमें सावधान रहना जरूरी है। और पहला नुकसान है हमारी एकाग्रता मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करती है। हमारा ध्यान मोबाइल से बहुत ज़्यादा बट जाया करता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल बजा तो क्या होगा, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल बजा तो क्या होगा, तो हमारी जो ध्यान है, हमारी जो एकाग्रता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाया करती है। इसलिए अगर आप विशेष काम कर रहे हो या आपके बच्चे पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो उस समय मोबाइल को थोड़ा दूर रखने की आदत डालिए। स्टडी रूम में कभी भी मोबाइल मत रखिए, क्योंकि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते हैं।
दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो पढ़ाई हो सकती है या फिर मोबाइल पर बात हो सकती है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि नंबर 1, हमारी जो एकाग्रता है वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। एक बार क्या हुआ, एक मम्मी ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, तो बच्चे ने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। माँ बड़ी खुश हो गई कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो माँ ने पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चे ने कहा मैं व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहा हूँ। तो हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करता है। और नंबर 2, इससे हमारी सेहत पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ा करता है। नंबर 1, अगर हम ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो हमारी आँखों का क्या होगा, आँखें धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा लिए जाते हैं, वो दिन भर गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी आँखों पर चश्मा आना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों में ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि किस उम्र में बच्चों को मोबाइल देना चाहिए, इस बात पर ज़रूर ध्यान रखें। और बच्चों का टाइम भी फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम ही हम बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग करवाने देंगे। अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारी आंखें धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। और नंबर 2, इससे कान हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते हैं। नंबर 3, आजकल लोग मोबाइल में गेम खेलते हुए या देखते हुए इतने बिजी हो जाते हैं कि नींद का भी पता अता नहीं रहता है और हमारी नींद पूरी हो नहीं पाती है। और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो अनेक सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का टाइम फिक्स रखिए, उससे हमारी नींद कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, नींद हमारी कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4 वो है कि हमारी त्वचा भी मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करती है। तो जहाँ तक हो सके मोबाइल को थोड़ा दूर रखने की आदत डालें। और नंबर 1, अगर ज़्यादा लगातार मोबाइल देखते रहेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसलिए सेहत पर भी मोबाइल का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें पूरा सावधानी रखनी चाहिए। और नंबर 3, समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, हमारा अमूल्य समय इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। काम के लिए तो कम खर्च होता है और बिना काम का ज़्यादा खर्च हो जाया करता है, इसलिए पूरी सावधानी रखा करें। और नंबर 4, एक बार क्या हुआ, एक महानुभाव हमारे गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। तो पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इनके गेम खेलने की इतनी लत पड़ चुकी है, मोबाइल में इतनी आदत पड़ चुकी, ना दिन का भान रहता है ना रात का भान रहता है। इनको मोबाइल पर गेम खेलने का इतना शौक चढ़ गया है कि अब ये ऑफिस जाना भी इन्होंने बंद कर दिया है, लोगों के यहाँ जाना भी बंद कर दिया है, ब्याह शादी में जाना भी बंद कर दिया। इतना गेम का शौक है कि इनके पास एक मोबाइल नहीं है, 2 मोबाइल नहीं है, 3 मोबाइल नहीं, 4 मोबाइल रखते हैं और चारों को चार्जिंग में लगा कर रखते हैं कि एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा शुरू, तीसरा खत्म हुआ तो चौथा शुरू। तो उस बहन ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कृपा कीजिए, ये लत इनसे छुड़वा दीजिए, ये लत इनसे छुड़वा दीजिए। तो गुरुजी ने उनको प्रेरणा दी कि इतना मोबाइल पर गेम नहीं खेलना चाहिए। और गुरुजी ने प्रतिज्ञा करवाई कि बस एक छोटा सा नियम ले लो, और वो नियम है कि सुबह 11 बजे से 11 बजे के बाद और रात को 8 बजे से पहले तक मोबाइल का जितना उपयोग करना है कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मोबाइल का उपयोग मत कीजिएगा। तो उस महानुभाव ने कहा कि गुरुजी मैं ये नियम नहीं ले सकता हूँ, मैं ये नियम नहीं ले सकता हूँ। अब आप ही बताइए कितनी लत पड़ गई कि उससे उसकी पत्नी भी परेशान हो गई। तो प्लीज़ ऐसी कोई लत मत डालिए कि जिससे हमारे रिश्ते प्रभावित हो जाए, हमारी ज़िंदगी प्रभावित हो जाए और हमारे जीवन के विकास के दरवाजे बंद हो जाए। और एक और काम है कि इससे परिवार से दूरी हमारी बढ़ती जा रही है। बाहर के संपर्क तो बढ़ते जा रहे हैं और घर के संपर्क कम होते जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर 500 फ्रेंड है, फेसबुक पर 1000 फ्रेंड है और घर के सगे भाई से बोलचाल बंद है। आप बताइए कि इससे बढ़कर घर का नरक और क्या होगा। तो दूसरों से संपर्क साधना जरूरी है, लेकिन घर वालों से संपर्क बरकरार रखना भी जरूरी है। लेकिन एक बहुत फ़ायदा है। एक बच्चे ने कहा कि पहले मेरे मम्मी पापा में रोज़ झगड़ा होता था, लेकिन जब से व्हाट्सएप आया है तो झगड़ा होना कम हो गया है, क्योंकि मम्मी भी व्हाट्सएप में बिजी रहती है और पापा भी व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं। तो घर के झगड़े बहुत कम हो गए हैं, तलाक होने भी कम हो गए हैं। लेकिन
कुल मिला के हमारे रिश्ते इस मोबाइल की वजह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि इस मोबाइल के चलते एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग मोबाइल पर बात करते करते गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। आजकल सेल्फी का ज़माना है, सेल्फी के चक्कर में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल के चक्कर में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, गाड़ी चलाते समय 2 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1 मोबाइल दर्शन और नंबर 2 सौंदर्य दर्शन। ये 2 काम गाड़ी चलाते समय मत कीजिए। अगर मोबाइल दर्शन करेंगे और सौंदर्य दर्शन करेंगे तो हो सकता है आपको देव दर्शन होना शुरू हो जाए। इसलिए मोबाइल दर्शन और सौंदर्य दर्शन से बचकर रहिए ताकि देव दर्शन की नौबत ना आए। और अंतिम निवेदन है कि इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों में गंदी आदतें भी पड़ जाया करती है। गंदे मैसेज, गंदे वीडियो, अगर एक बार इसकी लत लग गई तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। इसलिए अपने बच्चों को अगर आप स्मार्टफोन देते हैं, मोबाइल देते हैं, तो ध्यान भी साथ में पूरा रखने की आदत डालें, कहीं इसके चलते कोई गड़बड़ियाँ ना हो जाए। पूरा ध्यान रखें। एक बार क्या हुआ, एक पापा जी ने बेटे से कहा, बेटा मोबाइल दे तो बच्चे ने कहा देता हूँ 1 मिनट। उसने क्या किया, मैं चालू करके देता हूँ, सब वीडियो डिलीट, मैसेज डिलीट, ऑडियो डिलीट, सब डिलीट करके पापा जी का लीजिए पापा जी ये लो मोबाइल। तो पापा ने कहा अब मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। बेटे ने कहा नहीं चाहिए, अभी तो आपने कहा था चाहिए। मैं तो केवल फॉर्मेट करवाना चाहता था, मैं तो केवल मोबाइल को फॉर्मेट करवाना चाहता था। प्लीज़, मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे भी है तो बहुत सारे नुकसान भी है, तो हमें इसकी लिमिटेशन ज़रूर डालनी चाहिए। ये हमारी सुविधा के लिए है, ये हमारे नुकसान के लिए नहीं है। तो ये हमारे जीवन में सुविधा बने, नुकसान ना बने, इस बात का सदा ध्यान रखें ताकि हमारे लिए मोबाइल अभिशाप न बने, हमेशा वरदान बने। इन शुभकामना के साथ